अच्छा, तो कभी सोचा है कि कंप्यूटर्स जो सिर्फ ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 की जुबान समझते हैं, वो इतने सारे पेचीदा नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है? चलिए आज इसी डिजिटल राज को समझते हैं। यही तो असल सवाल है। एक मशीन जो सिर्फ 0 और 1 जानती है, वो भला -55 यानी -55 जैसे नंबर को कैसे समझेगी? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, यानी अनसाइंड नंबर से। ये समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर कंप्यूटर की गिनती की पूरी इमारत खड़ी है। तो अनसाइंड नंबर्स सबसे सीधा साधा तरीका है। मतलब ये सिर्फ मुस्बत नंबर्स या जीरो को दिखाते हैं, जैसे 105। इनके साथ कोई प्लस या माइनस का चक्कर नहीं होता। कंप्यूटर बस ये मान लेता है कि ये नंबर पॉजिटिव ही है। अब यहां पर ना इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। अनसाइंड नंबर्स सिर्फ ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, जबकि साइन नंबर्स एक नंबर लाइन पर उसकी पोजीशन बताते हैं। इसी वजह से आप देखें कि 8 बिट सिस्टम में अनसाइंड नंबर 0 से लेकर 255 तक जा सकते हैं। लेकिन साइन नंबर्स की दुनिया थोड़ी अलग है। वो -128 से +127 तक ही महदूद रहती है। अच्छा, तो जब आपके पास सिर्फ 0 और 1 हो तो फिर नेगेटिव नंबर्स को कैसे दिखाया जाएगा? ये है अगला बड़ा चैलेंज। और इसका हल ना बड़ा जबरदस्त है। कंप्यूटर क्या करता है, वो एक बिट को सिर्फ साइन यानी निशान के लिए रख देता है। अगर पहला बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव, और अगर ये 1 है तो नंबर नेगेटिव। है ना कितना सादा और कारामद तरीका। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ ये जान लेना कि नंबर नेगेटिव है काफी नहीं है। कंप्यूटर को उसके साथ हिसाब किताब भी तो करना है ना, और उसके लिए एक बहुत ही होशियार सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यही वो जगह है जहां टूज कॉम्प्लीमेंट की एंट्री होती है। ये वो सबसे आम और मौसर तरीका है जो आजकल के कंप्यूटर्स साइंड नंबर्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ट्रिक है जो कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक करने के लिए भी एक तरह से एडिशन ही इस्तेमाल करने देता है। बहुत ही कमाल की टेक्निक है ये। चलें इस अमल को एक मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले हम +13 की बाइनरी लिखते हैं, ठीक है? फिर हम सारे बिट्स को उल्टा कर देते हैं, यानी जहां जहां 0 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 0, और आखिर में इस नतीजे में सिर्फ 1 जमा कर देते हैं, और बस जो जवाब आया वही कंप्यूटर की जबान में -13 है। और यहां एक मजे की बात देखें, जो हमारा रिजल्ट आया है उसका पहला बिट 1 है। ये फौरन बता रहा है कि नंबर नेगेटिव है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन बिट के उसूल ने बताया था। देखा सारे टुकड़े कैसे अपनी जगह पर फिट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पूरे नंबर्स की बात कर ली। अब आते हैं आखिरी चैलेंज पर, वो नंबर्स जो पूरे नहीं होते, जैसे डेसिमल्स या फ्रैक्शंस। इनका क्या होगा? यहां काम आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये कंप्यूटर को आशारिया वाले नंबर्स जैसे 3.14 या फिर बहुत ही बड़े और बहुत ही छोटे नंबर्स को संभालने में मदद देते हैं। सोचें, साइंसी हिसाब किताब और इंजीनियरिंग में इनके बगैर तो गुजारा नहीं है। अब इतने पेचीदा नंबर्स को दिखाने के लिए एक आलमी उसूल भी तो चाहिए ना, ताकि हर कंप्यूटर इन्हें एक ही तरह से समझे। और वो उसूल है IEEE 754। ये समझें कि ये एक यूनिवर्सल रूल बुक है। तो एक 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ना 3 हिस्से होते हैं। पहला है साइन बिट, जो बस ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिल्कुल साइन इंटीजर्स की तरह। दूसरा है एक्सपोनेंट, जो ये बताता है कि नंबर कितना बड़ा या छोटा है। और तीसरा है मेंटीसा, जिसमें नंबर के असल अहम हिस्से होते हैं। तो लीजिए, हमने सादा गिनती से शुरुआत की और पेचीदा तरीन डेसिमल्स तक का सफर तय कर लिया। ये सारे तरीके अनसाइंड, साइंड, टूज कॉम्प्लीमेंट और फ्लोटिंग पॉइंट, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। ये वो छुपी हुई जुबान है जिसे कंप्यूटर हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े क्लाउड सर्वर्स तक। और ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। नंबर्स के अलावा हमने और किन इंसानी तसव्वुरात को, जैसे रंग, आवाज या जबान को, इतनी चालाकी से सिर्फ इन 2 सादा अलामतों 0 और 1 में बदल दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।